ईरान जंग में शायद ये पहली बार हो रहा है कि चीन की एक अहम शख्सियत की तरफ से इसराइल के लिए बड़ा सख्त पैगाम जारी किया गया है। ये पैगाम क्या है, वो शख्सियत कौन है, उस हवाले से हमने बात करनी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि चीन इस बार काबुल की तरफ झुकाव रख रहा है। इसके अंदर कितनी सदाकत है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ईरान अमरीका के हवाले से बातें करेंगे कि जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो ऐसा हुआ क्या है, इस खबर के ऊपर भी आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 2 अप्रैल 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिसके अंदर द गार्डियन है, राइटर्स है, टाइम्स है, द इंडिपेंडेंट है, ये सभी एक खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर ट्रंप ने नायब सदर जेडी वेंस को हिदायत की है कि वो पाकिस्तान से रब्ता करे और पाकिस्तान के जरिए ईरान को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि सदर ट्रंप आप जंगबंदी चाहते हैं। इसकी जो मजीद तफसीलात है मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूं कि नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान से रब्ता किया और प्राइवेट तौर पर इशारा दिया कि सदर ट्रंप जंगबंदी के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका की चंद अहम शराइत को पूरा किया जा सके। सबसे अहम शर्त यह है कि अब नए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोलना होगा, जो आलमी तेल की तकरीबन 1/5 सप्लाई का रास्ता है। जेडी वेंस ने एक सख्त और संगीन पैगाम भी दिया है। सदर ट्रंप सब्र खो रहे हैं। अगर ईरान मुआहदे पर मुत्तफिक ना हुआ तो ईरानी ढांचे, बाशमूल पावर प्लांट्स, तवानाई के ज़राए और दीगर अहदाफ पर दबाव और मुमकिन हमले बढ़ाए जाएंगे। ये पैगाम खुफिया तौर पर दिया गया है। जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया। वो कहते हैं कि नया रजीम प्रेसिडेंट ने अमेरिका से सीज़ फायर की दरख्वास्त की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंगबंदी सिर्फ उस वक्त मुमकिन है कि जब आपनाए हुर्मुज़ खुला, आज़ाद और महफूज हो जाए। बसूरत दीगर अमेरिका ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। और ये खबर जो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। अब इसका जवाब भी आया है ईरान की तरफ से, वो जवाब भी मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। ये ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इनके तर्जमान या इनके ऑफिस की तरफ से एक बयान सामने आया है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, ये पाकिस्तान की मैसी मीडिया जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर भी देखें तो बयान मौजूद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त करने के ट्रंप के बयानात गलत और बेबुनियाद हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने जंगबंदी की खबरों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि तेहरान किसी आर्जी वक्फे नहीं बल्कि जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। एक ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने कभी जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की है। इसी मौक़िफ़ को दोहराते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने भी कहा कि ईरान सीज़ फायर नहीं बल्कि इस जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो इस मौक़िफ़ पर मुसलसल कायम है और ज़रूरत पड़ने पर कम अज़ कम 6 माह तक जारी रहने वाली तवील जंग के लिए भी तैयार है। यानी ईरान की क़यादत ये कह रही है कि अगर 6 महीने तक भी ये सिलसिला चलता है तो हम चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आर्जी जंगबंदी नहीं करेंगे। कि ये नहीं होगा कि अभी मुज़ाकरात कर लिए तो 6 महीने के बाद दोबारा से ईरान के ऊपर जो जंग है वो शुरू कर दी जाए। ये ईरान का मौक़िफ़ है। इसके अलावा ईरान की पासदाराना इनकलाब की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आया है। अपने हुर्मुज़ खोलने के हवाले से जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, इसके ऊपर पासदाराना इनकलाब का क्या कहना है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर ईरानी पासदारान इनकलाब ने रद्दअमल का इज़हार करते हुए कहा कि अब नए हुर्मुज़ को ट्रंप की मज़हक़ा ख़ेज़ बातों से नहीं खोला जाएगा। ये भी बयान जो है पाकिस्तान की जो मीडिया जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है कि पासदारान इनकलाब के तर्जमान ये कह रहे हैं कि इन मज़हक़ा ख़ेज़ बातों से अपना हुर्मुज़ तो खुलने वाला नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ये चल रही है। इसके अलावा पहले ये खबर सामने आ रही थी जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था सिफारती सतह पर, तो फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, अल जज़ीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मुशावरत, इराक़ची ने तस्दीक की है कि सिक्योरिटी अमूर पर पाकिस्तान के साथ मुसलसल और करीबी मुशावरत जारी है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के दरमियान पैगामात की तरसील में अहम सालसी का किरदार अदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान समेत इलाकाई ममालिक जैसे तुर्की, मिस्र का जिक्र किया कि ये ममालिक पैगामात का तबादला कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने 3 से 4 दिन पहले वीडियो बनाए थे, उसके अंदर आपको बताया था कि ये जो पैगाम रसानी का किरदार है, ईरान को पैगाम पहुंचाना अमेरिका का और ईरान से फिर पैगाम लेकर अमेरिका को पैगाम पहुंचाना, ये सबसे पहले मिस्र ने चैनल बनाया था IRGC के ज़रिए एक राबताकारी का। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ। तो मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों मुल्क अपने तय कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कलीदी किरदार हो चुका है वो पाकिस्तान का हो चुका है। तो एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई है।
इसके अलावा स्टीव विटकॉफ से भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात नहीं है बल्कि पैगाम रसानी ही है। मुज़ाकरात अभी हम अमेरिका के साथ बरह रास्त नहीं कर रहे हैं। एक तो ये ख़बरें हो गई हैं। अब आ जाइए उस खबर के ऊपर कि चीन की तरफ से, चीन की किस शख्सियत की तरफ से इजराइल के लिए बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है और वो पैगाम है क्या। देखिए, हम देखते हैं कि ऐसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मीडिया हो, वहाँ पर कुछ ऐसी शख्सियात सामने होती हैं जो रियासती की तर्जुमान होती हैं, लेकिन उनके पास कोई सरकारी सतह के ऊपर ऑफिशियल तौर के ऊपर कोई ओहदा नहीं होता है। ऐसे ही जो किरदार है जनरल हमीद गुल का, अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत अरसे तक पाकिस्तान के अंदर रहा। जब भी वो कोई बयान देते थे तो उनके बयान को फ़कत उनके तज्जिए के तौर के ऊपर दुनिया नहीं लेती थी, बल्कि उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की रियासत की तर्जुमानी भी समझा करते थे कि पाकिस्तान की शायद रियासत अब ये पॉलिसी अपनाने लगी है या उनकी ये पॉलिसी है। इसी तरह का ईरान के अंदर भी जो उनके एक प्रोफेसर है मोहम्मद मरंडे, आई थिंक उनका नाम है, उनका भी किरदार ऐसा ही है कि ऐसी वो बहुत सी बातें करते हैं जो ईरान की रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, हालांकि उनके पास कोई ऑफिशियल जो है वो कोई ओहदा या टाइटल नहीं है। इसके अलावा चीन के हवाले से विक्टर गाओ का जो किरदार है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और इन्हीं की तरफ से, यानी कि चीन के विक्टर गाओ की तरफ से एक ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर जोरी हथियार का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो विक्टर गाओ ये कहते हैं कि हम इज़राइल की क़यादत को ये कहना चाहते हैं कि अगर इज़राइल की तरफ से किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जोरी हथियार इस्तेमाल किए गए या फिर ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल किए गए तो इससे इज़राइल की रियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी या फिर ख़तरे में पड़ जाएगी। इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि विक्टर गाओ की वही अहमियत तो हासिल है जो एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर जनरल हमीद गुल के बयानात को या उनके तज्जिए को हुआ करती। तो ये इस किस्म का जो बयान है ये पहली बार चीन के इस प्रोफेसर विक्टर गाओ की तरफ से हमारे सामने आया है। अब दूसरी खबर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात के वाले से बड़ी अहम खबरें चल रही हैं। इसकी पहले कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं कि चीन का जो झुकाव है इस बार वो काबुल की तरफ है, तो इस बात के अंदर कितनी सदाकत है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि यानी कल के रोज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान शुमाली चीन के शहर अरोमची में अमन मुज़ाकरात के पहला दौर मुकम्मल हुआ है। चीन ने इन बातचीत की मेज़बानी और सालिसी की जिम्मेदारी संभाली है, जिसका मकसद सरहदी तनाज़ात के बाद एक पायदार जंगबंदी कायम करना है और सरहदी झड़पों को ख़त्म करना है और तिजारत और सफ़र की बहाली है। इसके अंदर जो आज की तारीख में यानी कि 2 अप्रैल 2026 के अंदर इसका दूसरा राउंड भी होना है और ये लो लेवल के ऊपर हो रहे हैं, यानी इतनी को हाई प्रोफाइल शख्सियात इसके अंदर शिरकत नहीं है। जैसे कि 5 रुकनी वफ्द है अफगानिस्तान साइड से, जिसमें वज़ारत ख़ारजा के 2 एहलकार हैं, वज़ारत दिफा के हैं, दाखिला और इंटेलिजेंस का एक एहलकार है, पाकिस्तान की तरफ से वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी हैं और उसके हमपला एहलकार की क़यादत भी है। वज़ारत दिफा के नुमाइंदों समेत दोनों तरफ के नुमाइंदों ने मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मालूमात ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये जो मालूमात हैं ये फराहम हो सकी हैं कि कौन कौन जो शख्सियात हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। अब मामला है क्या, चीन क्या काबुल की तरफ झुकाव रख रहा है, इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है। देखिए, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हो चुका है, डटा हुआ है अभी तक, और वह मौक़िफ़ ये है कि देखिए ये नहीं हो सकता कि ये फिर दोबारा से जंगबंदी के लिए आ जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़े से दिनों के बाद फिर सूरत हाल अक्सर ख़राब हो जाएगी। आप मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात आपसे करते रहेंगे, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो ज़राए के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो हम अमन दुश्मनों के ठिकानों के ऊपर हमले कर रहे हैं वो नहीं रुकेंगे, वो जारी सारी रहेंगे। मुज़ाकरात आपने करने हैं करें, जब तक हमें अफ़गान तालिबान रजीम लिख कर कोई गारंटी, कोई ज़मानत बाकायदा नहीं दे देती कि इनकी सरजमीन से कलदम TTP, कलदम BLA और इन जैसे दीगर मुसल्लह जत्थे ख़त्म नहीं हो जाते या उन्हें यह गिरफ़्तार करके हमारे हवाले नहीं कर देते, उसके अलावा हम किसी भी चीज़ पर रज़ामंद होने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक ये चीज़ें अफ़गान तालिबान रजीम पूरी नहीं करती है, हम अपने अहदाफ खुद हासिल करेंगे। ये पाकिस्तान के जो क़यादत है की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली इन मुज़ाकरात के अंदर जो मौक़िफ़ है ये सामने रखा गया है। अब चीन की नाराज़गी या चीन का काबुल की तरफ झुकाव ये कोई नई बात या अनहोनी बात नहीं है। हमने 2 हफ्ते पहले भी इसके ऊपर व्लॉग किया था, जिसमें बहुत से दोस्तों ने कहा था कि इसके अंदर हकीकत नहीं है, लेकिन बहुत से दोस्तों ने इत्तफाक भी किया था। उसके अंदर भी हमने ये बात की थी कि जैसा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, वैसा चीन का अफ़गानिस्तान को लेकर नुक्ता नज़र नहीं है।
چین افغانستان کو ایک انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، اور جب پاکستان افغانستان کے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہوتے ہیں تو چین کو اپنی انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پاکستان بھی کئی بار اس چیز کا اظہار چین کے سفارت خانوں کے اندر ہی کر چکا ہے کہ جس لینس کے ساتھ، جس اینگل سے ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں، جو کہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں، آپ کو بھی اسی اینگل سے افغانستان کو دیکھنا چاہیے، لیکن چین اس اینگل سے نہیں دیکھتا ہے، ابھی تک نہیں دیکھتا، اور اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، حقیقت ہے یہ بات۔ پاکستان کی خواہش ہوتی ہے کہ چین بھی اسی طرح دیکھے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ چین کی ثالثی ہو رہی ہے، چین نے ساری ذمہ داری کو سنبھالا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان نے سخت موقف اپنایا کہ اب کی بار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اپنے اہداف حاصل کرتے رہیں گے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں وہ کریں، حملے جو ہیں وہ کسی دن بھی نہیں رکیں گے جب تک آپ ہمیں لکھ کر باقاعدہ طور کے پر ضمانت نہیں دیں گے کہ آپ ان عناصر کے اگینسٹ کارروائی کا میکینزم ہے وہ کیسا بناتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ پاکستان اپنے اس اصولی موقف کے پر قائم ہے، اور چین کا جھکاؤ کابل کی طرف کیوں ہے، ان خبروں کو کیوں تقویت مل رہی ہے، وہ وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک ضمنی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بھارت کے حوالے سے، پھر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ تقریباً کل شام تقریباً 6 بجے آپ کہہ لیں کہ چنڈی گڑھ کے سیکٹر 37 میں پنجاب بی جے پی کے دفتر کے باہر کم شدت کا دھماکہ ہوا ہے، انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کروڈ میٹیریل یا دستی بم جیسا کچھ تھا۔ سی سی ٹی وی میں ایک شخص کو گرینیڈ پھینکتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں۔ بھارتی میڈیا اسے خالصتانی گروپ سے جوڑ رہا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کا خود ساختہ فالس فلیگ آپریشن ہے، تاکہ پاکستان پر الزام لگا کر نئی کارروائی آپریشن سندور 2 کا جواز پیدا کیا جائے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں ایک بار پھر سے۔ تو بھارت تمام تر اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب